Ladies and gentlemen, on behalf of the host team of Eastern team, तो प्रोग्राम पे जाने से पहले we'll have a word of thanks. कमेटी चेयरमैन हिसाब से आज मीटिंग का मुख्य अतिथि हिसाब से इसको मैं सिलेक्शन करना चाहूँगा। तो मेरा नाम हीना प्रसिद्ध साहब को आज का मीटिंग का चेयरमैन बनेंगे। Good mornings to all. With due permissions from the chairman, Sri Nabam Akinhila sir, who is also the president of All Registered Contractor Welfare Association Central Unit, I, on behalf of AGWA Eastern Zone and the host team, would like to welcome our president, AGWA, General Secretary AGWA, who is also the organizing secretary, Sid Tabu Guhaji of the 6th Annual General Body Meeting, along with executive members from Central Team and our fellow President, General Secretary of all the district units who have come all the way from different parts of our state. And last but not the least, all the members present in the House whom I have could not address by designation. I would like to thank each and every member present in the House that you all have taken out time from your busy schedules and travel all far away to Namsai to attend the annual general meetings. Thank you very much. लॉन्ग यूनिट के बिहाफ से दिया जा रहा है। This is a token of love from the Longding. Thank you, ma'am. He is Mr. Lindum Darakji, Vice President. Lindum Darakji, yes. Tarakji, yes. को मेंटेन करने में या सीरियली बुलाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, गुस्ताखी माफ चाहूँगा उसके लिए। नेक्स्ट माफ She is the Women Secretary of Women Unit.
So next, तो मैं so yes, I've come now. Right. Now I will. He is one of the men setting up this setup. Namsa unit. Now I think this Tarak, Vice President, Headquarter, Central Executive Members, Aqua. सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर थॉमस, मैं अक्वा का कन्वीनर। थैंक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज नावल लासो, वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल। Basically, I am from Papum Pare. Thank you. One second, good morning everyone of you. I say Tabu Goha. I belong from the target community. Still, I am holding a post of General Secretary of all Arunachal Protection System. Thank you. Good morning to all of you. मेरा नाम लिंगडुम ताई। मेरा ओरिजिनल है कराची डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैं पपुम पारे में रहता हूँ। और AGS हेडक्वार्टर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अक्वा। Very good morning to all of you. Myself, Mr. Layu Nyapo Angam, AGS Central Executive Members, Aqua. Thank you. हमारा नाम कोंटे सप्री, प्रेसिडेंट लोहित यूनिट। वेलकम टू ऑल। मेरा नाम ठाकुर मेमी, प्रेसिडेंट दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट यूनिट। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लुंगनी बगल, इस कामिंग डिस्ट्रिक्ट का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कानम लासा है, प्रेसिडेंट नॉर्थ सेवंश्री यूनिट। मैं आपत्तनी कम्युनिस्ट से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम जोरा बहार है और वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ सेवंश्री। एक्चुअली हम निशी है, हम लोग का 2 तरह बिलोंग करता है। थैंक यू। मेरा नाम है एलन कानो, प्रेसिडेंट क्रोम यूनिट। मेरा नाम जोराम बिदा, हम नॉर्थ सेवंश्री से बिलोंग करता है। AGS। सबको नमस्ते। मेरा नाम पन्ना पंचा, डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग GS। Tatong Tachel, प्रेसिडेंट करादारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट, निशी से बिलोंग करता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम श्रीराम मित्तल है,
मैं ईदू मिश्मी लोअर दिबांग वैली से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अकुबे क्रादादी कटुम तकरा में कन्वेनर क्रादादी यूनिट। थैंक यू। मेरा नाम मर्ज पाकी केसन डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट। Good morning everyone. Myself Lobo Lingi, General Secretary, Lower Dibaung Valley Unit. गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम नूरी मुगली है, रिप्रेजेंटिंग कमले, जनरल सेक्रेटरी। मेरा नाम पोगरी डालबम अपर सेंट डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। मेरा नाम राकेश टेची और जनरल सेक्रेटरी पाकी केसन डिस्ट्रिक्ट यूनिट। मैं निशी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। टीम लेपारादा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मेरा नाम जुमदाक बासा है। मैं लेपारादा डिस्ट्रिक्ट आक्वा यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ दीदा बसर, जनरल सेक्रेटरी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट यूनिट। नमस्ते सभी को। मेरा नाम हेनले रिवा, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का अक्वा का प्रेसिडेंट। Good morning to all. My name is Nimar Duchi, General Secretary Lower Siang District Unit. नमस्कार मंच पर उपस्थित सभी लोगों को। मेरा नाम गोलो तंगो है, मैं पपुमपारे से आया हूँ और ये पपुमपारे से 3 मेंबर आया है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मेरा दोस्त है कबिया की नाम यार दबा की नाम ना, और एक तो आ जाएगा ये एडवोकेट नवाज आयो है, पपुमपारे से रिप्रेजेंट करता है। Good morning to each and everyone who is present here. My name is Adeha Meuli. I am convener of Lower Dibaung Valley Unit. Thank you. My name is Miti Mito, HGS, Roing, Lower Dibaung Valley. मेरा नाम है ताग्यो नीलिंग। मैं अपर डिस्ट्रिक्ट नापुरेजो का अक्वा का जनरल सेक्रेटरी। थैंक यू। Morning each and everyone. Respected Aqua President, General Secretary and all the delegates who is bound from different part of districts. My name is Pedam Dukam, convener Upper Sunsri District Aqua. सबको शुभ प्रभात। आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इतने दूर से आए हमारे स्टैंड साइट में, इसके लिए मैं आप सबका हमारे स्टैंड साइट के परिवार, कॉन्ट्रैक्टर परिवार की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ। और मेरा नाम देवेंद्र लिंगी है, मैं लोही डिस्ट्रिक्ट ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं ईदू मिश्मी समाज से जुड़ा हूँ। थैंक यू। से बिलोंग करता हूँ और मैं ईदू समाज से हूँ और मैं एक IPR के पोस्ट में हूँ लोअर दिबांग वैली यूनिट में। जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। पहले कराऊंग में हुआ, लोअर सिविल से हुआ था, करादादी हुआ था, कैपिटल हुआ था, अपर सिविल से हुआ था ना। आज नामसाई में हो रहा है। इस बार हम लोग किसने निर्णय लिया कि नामसाई में थोड़ा हम लोग कम्युनिकेशन देते हैं। जरूर अरुणाचल है, लेकिन एज पर जो नेचर ऑफ बाउंड्री हिसाब से ये सागर बन गया ना, उसके वजह से हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न बहुत अंतर पड़ता है। इसलिए इसको इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ प्रोग्राम बनाया। हम लोग ने अक्वा फॉर्मेशन करके काफ़ी दिन से हम लोग अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का बैनर में काम कर रहा है और करके भी आ रहा हूँ और करके भी कर भी कुछ काम भी मुद्दा भी सरकार का साथ में और हमारे कॉन्ट्रैक्टर पैटर्स का हम लोग का ग्रुप का साथ में कुछ बहुत काफ़ी कुछ एक्टिविटी जो चल रहा है। तो इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट का यूनिट में कोई गया है, पोस्ट को कोई छोड़ के गया, कोई नया फिलअप किया, कोई आया कोई गया रहा। तो उसी हिसाब से हमारा सेंट्रल टीम में भी जब टेनरशिप पार होता है तो हम लोग एक दूसरे को फिलअप भी करता है और जाता भी आता भी है। कोई लोग अनफॉर्चुनेटली कोई लोग गुजर भी जाता है ना। तो इसके लिए हम लोग ने क्यों ना हम लोग एक बार ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाओ जो गैदरिंग करके हम लोग एक दूसरे का दुख तकलीफ और हमारे समस्या कॉन्ट्रैक्टर अंडर में
किसको डिपार्टमेंट का ऑफिसर और हमारा मंत्री लोग एमएलए लोग इनजस्टिस करता है कि नहीं करता है टेंडर प्रोसेस में ना, तो टेक्निकली हम लोग थोड़ा से एक दूसरे को शेयरिंग करना चाहता है और एक दूसरे को इंटरेक्शन भी करना चाहता है और एक दूसरे का डिस्ट्रिक्ट में जो बैठा है और हमारा सेंट्रल में जो बैठा है कम्युनिकेट करके मिलजुल के एक दूसरे का दुख तकलीफ दर्द को शेयर करके, तो अभी ऐसा प्लेटफॉर्म में हम लोग एक दूसरे को बता सकने से अच्छा रहेगा। मेरा फर्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस होल्डर कॉन्ट्रैक्टर फॉरफेटर ऑफ ऑफिसर किट एंड किट। ये चीज़ को मेरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत हर एक बड़ा बड़ा ऑफिसर का सामने में किसी का बीवी का नाम है, किसी का बेटा का नाम है बना के हम लोग सच में बोलने से अभी ये पेपर लीकेज में भी ये चीज़ इशू आ जाता है। क्यों बोलने पर हम एक अनएम्प्लॉय है, पढ़ लिख तो हम भी अपना हिसाब से करके रखा है क्योंकि आज का दिन में नौकरी मिलना मुश्किल है, तो कुछ चीज़ में हम पियोन से लेके यूपीएस तक एग्जाम दे के देखा है क्योंकि होता ही नहीं। क्यों बोलने से ऐसे आज का दिन में दिखाई दे रहा है ना, दुनिया भर का कुछ इशू चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक लिंक होता है। इसलिए ये चीज़ को मैं हमारा स्टेट यूनिट को मैं इसलिए बताना चाह रहा है कि उसको आप लोग थोड़ा ये चीज़ को आप लोग सेक्रेटरीट लेवल में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग थोड़ा पिकअप करने से बहुत अच्छा है। उस समय में अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ने से, हम लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट को ज़रूरत पड़ने से आप लोग एक कुछ इंटीमेशन दे दीजिए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट टीम जो आके उसको कोऑपरेट करेंगे। और तीसरा और सेकेंड पॉइंट है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिपार्टमेंट परसेंटेज। आज का दिन में जितना भी हम आप लोग शायद बड़ा क्लास 1 2 कॉन्टेक्ट और शायद थोड़ा अच्छा होता होगा, हम लोग क्लास 3 4 5 वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत तकलीफ होता है। क्यों बोलने से डिपार्टमेंट तो आज का दिन में डायरेक्ट फिक्स होके रखता है 10%, 15%, 20%। वो चीज़ को भी हम लोग बोलने से आप लोग यहाँ में बोल के फायदा नहीं। स्टेट सेक्रेटरीट में आप लोग वो चीज़ को असेंबली में प्लेस करना है, आप लोग का जो सेंट्रल टीम है उसको बोल के उधर में वो चीज़ को प्लेस करने से होगा। आपका एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ इशू को उठाने से नहीं होगा बोल के हम लोग को डायरेक्ट उधर में ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हम ये 10-15% डिपार्टमेंट लेने वाला को मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेट टीम को मैं रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज़ को भी थोड़ा ध्यान दे देने से दीजिए, क्योंकि वो लोग को आज का दिन में सच बोलने में जितना ऑफिसर क्लास ए बी ऑफिसर लोग सब का पास में पाम है, वो लोग सब NIT नहीं निकालने से आगे वो लोग पूरा फिक्सिंग कर लेते हैं। हम लोग जितना पार्टिसिपेट करने से भी वो लोग हम लोग को कहीं ना कहीं में पॉइंट में गिरा देते हैं। इसलिए उसको भी मेरा ऐसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का तरफ से हम उसको भी आप लोग को मैं अपील करता हूँ। तीसरा पॉइंट है रिगार्डिंग 50 lakhs वर्क ऑर्डर सिस्टम एंड डिप्राइव ऑफ क्लास 5 and 4 कॉन्ट्रैक्टर। ये चीज़ है। उसी दिन कुछ ही साल का बाद आया हम लोग निशी का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जो 20 lakhs का 50 lakhs का भी बिलो को वर्क ऑर्डर देना है बोल के वो लोग भी उसको गवर्नमेंट में उसको प्लेस किया है। उसका चलते आज का दिन में हम लोग क्लास 5 और 4 एकदम डायरेक्ट 100% डिप्राइव होके रखा है। डिपार्टमेंट जो जितना 1 करोड़ चीज़ को भी वो पर करके पूरा उधर में क्लास 3 तक ले जाता है, तो चौथा चीज़ को डायरेक्ट वर्क ऑर्डर में ले जाता है। क्लास 1 करोड़ को भी वो करके डिवाइड करके 50 का बिलो में करके वो वर्क ऑर्डर में दे देते। उसमें हम लोग का क्लास 5 और 4 जो एकदम बिल्कुल अभी पूरा खत्म हो गया, उसको भी मैं हम लोग का सेंट्रल टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग उसको भी थोड़ा ध्यान दे के क्लास 5 को आप लोग गवर्नमेंट लेवल में 1 करोड़ तक अपग्रेड कर देने के लिए बोलने से देखिए, और क्लास 4 को 2 करोड़ तक
लेके जाने से उसका मुताबिक फिर 3, 4 को 5 को भी और 3 और 2, 1 को भी अपग्रेड कर देने से गवर्नमेंट लेवल में अपग्रेड कर देने से ठीक है। उसको मैं हम लोग का जितना भी सेंट्रल टीम को मैं उसको मेरा ग्रीवेंसेस को ये प्लेस वो एक है लास्ट पॉइंट है NIT करने का बाद डिपार्टमेंट जो क्यों वो NIT में लिखता है कि 6 मंथ या 12 मंथ इसे लिखने का बावजूद भी वो लोग 2 साल 3 साल WRD में तो हम जब 2014 का काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया, अभी कितना साल बाद चला गया। ऐसे करके आज का दिन में हम लोग का चौथा कॉन्ट्रैक्टर मीन क्लास 5 और 4 लोग पैसा तो नहीं है, जैसे तैसे हम लोग रजिस्टर करके वो बिजनेस लाइन में जाएगा बोल के करने से उधर में डायरेक्ट हम लोग का पास इतना रुपया पैसा तो नहीं है, पर भी हम लोग कैसे अपना रिलेटिव से उतार कर थोड़ा 1-2 रुपया % उतार के वो चीज़ को करेगा सोचने से 2-3 साल लेके जाने से हम लोग उधर में उल्टा मार खा जाता है। इसलिए ये चीज़ को भी अभी जो मेरा स्टेट प्रेसिडेंट बोलने में बोला है वो लोग स्टेट लेवल में इशू को वो लोग इशू उतारा है, पर भी गवर्नमेंट अभी तक इतना वो चीज़ को सीरियस नहीं लेते। इसलिए आज का बात ये चीज़ को मेरा स्ट्रॉन्ग अपील है कि आप लोग स्टेट पार्टी जो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग उसको उतारने से ठीक है, और उधर से अगर नहीं होता है बोलने से हम लोग डिस्ट्रिक्ट टीम को आप लोग आज का दिन में क्या चीज़ डरना नहीं होता है, वो चीज़ को अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेके आप लोग डरना या कुछ बताने से हम लोग तो एकदम 100% हम आपको कोऑपरेट करेगा। मैं ओनली 3 पॉइंट्स रखना चाहूँगा आप लोगों के आगे। हम लोग का ईस्टर्न जोन का तरफ से हम लोग का एक ही डिमांड है कि फॉर ए गुड कम्युनिकेशन और एंड फॉर ए गुड बॉन्डिंग आप लोग का सेंट्रल स्कीम में हम आप लोग का सेंट्रल जो टीम है यूनिट टीम है उसमें हम लोग का ईस्टर्न जोन से भी कोई एक मेंबर्स रहने से ठीक है फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड फॉर बेटर बॉन्ड नंबर 1 एंड फॉर नंबर 2 दैट कुछ जगह पे हमारा डिपार्टमेंट्स का HODs MLS लोग टेंडर्स को मैनिपुलेट करके इधर उधर कर देता है, तो उस मुद्दा को भी हम लोग जब आप लोग को बताएगा तो आप लोग जो सेंट्रल टीम है वो लोग भी काइंडली रेडी होना है। हम लोग का जो बात है हम लोग का जो दुख दर्द है उसको आप लोग और आगे बढ़ाने के लिए लाइक फॉर चीफ इंजीनियर लेवल पे सेक्रेटरी लेवल पे जहाँ तक आप लोग ले जा सकता है उस लेवल तक आप लोग हम लोग का बात को ले जाने से ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक फार्म वाइज काम होना से अच्छा है मेरे हिसाब से। वाई बिकॉज कि हमारा लोअर दिबांगवली में ऐसा होता है क्लास 5 पे क्लास 4 भी आके मारता है, क्लास 5 फार्म में क्लास 4 फार्म भी आके पार्टिसिपेट करता है और क्लास 4 फार्म में क्लास 3 फार्म भी आके पार्टिसिपेट करता है। तो आज का ज़माना में इट्स एन वेरी टफ सिचुएशन, बहुत ही अभी कंपटीशन का ज़माना है तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए स्पेसिफिक अपना एक फार्म का अपना एक जो वैलिड है वहाँ तक करना से ही अच्छा है। आप लोग का जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज अमेंडमेंट में रूल 4(2)E है, आप लोग अभी तो नहीं पकड़ा हुआ, कोई पकड़ा हुआ आप जानते हैं आप लोग सब। इसमें रूल 4(2)E में ये बोलता है कि नॉट मोर देन 3 वर्क्स, एक फार्म जो है नॉट मोर देन 3 वर्क्स बोलता है वो काम नहीं करना है। तो इसमें सर ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर एफिडेविट, आप लोग सब जानते ही है, कॉन्ट्रैक्टर एफिडेविट बना लेते हैं कि हम 3 काम से ज़्यादा 2 काम से ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तीसरा के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हमारा लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में एक फार्म ऐसा है कि जिसके पास 11 काम चल रहे हैं, लेकिन हमेशा एफिडेविट वही करते हैं। इसलिए सर इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑफिसर के पास नहीं रह जाती। जब एफिडेविट देता है तो ऑफिसर बोलते हैं कि ये तो हमको एफिडेविट दे दिया तो हम इसको मानना पड़ेगा बोलते हैं। तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर ही देने के लिए एक तो यहाँ पे अमेंडमेंट ला के इसमें NOC हर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट का लेने से ठीक है बोल के हम सोचते हैं। NOC फ्रॉम ऑल द डिविजन्स, उस डिस्ट्रिक्ट का ऑल डिविजन्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एक NOC लेना है कि उसका उधर काम नहीं चल रहा है बोल के, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोलते हैं। मैं सब कॉमन के लिए बोल रहा हूँ।
असेंबली लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो टेंडर होता है तो उसमें एजुकेट रिस्पॉन्सिव टेंडर नहीं होने से नियर बाय डिस्ट्रिक्ट को इन्वाइट करना पड़ता है। तो मेरा लपराधा ऐसे हो गया कि मेरा विद इन द डिस्ट्रिक्ट होता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ही असेंबली है। तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट लाने दे सकने से अच्छा था कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट अगर लपराधा में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट को भी इसमें आ सकते हैं, उसमें फिर मिसयूज करते हैं। उसके बाद सर रूल 42G में भी थोड़ा सा अमेंडमेंट ला सकने से अच्छा है। ये बोलते हैं कि 5 करोड़ से ऊपर का जो टेंडर है, 5 करोड़ का ऊपर का जो टेंडर है अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बुलाया है और उसमें रेस्पॉन्सिव नहीं मिलता है तो उसको ओपन टू ऑल कर देना है बोल के। तो ये बड़ा 5 करोड़ तो क्लास 2 के लिए हो गया, क्लास 2 के लिए हो गया। लेकिन अभी जो छोटा छोटा जो क्लास 4 का लेवल का काम हो गया, क्लास 3 का हो गया, उसका भी अमाउंट में ये मेंशन नहीं है। तो इसको मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहा होगा। तो मतलब 5 करोड़ का ऊपर का तो क्लियर लिखा हुआ है कि वो ओपन टू ऑल हो जाएगा, अरुणाचल का कोई भी आ सकता है। लेकिन 5 करोड़ का नीचे का अमाउंट के लिए नहीं लिखा है, तो इसको भी फिर ऑफिसर लोग मिसयूज करते हैं। इसलिए ये करता है। जैसे मेरा एक दोस्त ने बोला है कि एक ऊपर वाला जैसे क्लास 4 का रेंज को क्लास 2 भी मार सकते हैं, ऐसा करके मिसयूज कर देते हैं। तो आज हम यही बात करेगा सारा जो स्टेट टीम को ये हम रिप्रेजेंटेशन बात करने आया है। हम लोग का जो ये स्टेट में जो BDP एक स्कीम होता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट पाउंड बोल के ना सर, उसको हम लोग ये लड़के देखा है जो जितना ये स्कीम को जो इंजीनियरिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये एवार्ड करने के लिए ना ये लड़के देखा है। लेकिन उसको जो क्या होता है वो जो नॉन टेक्निकल ऑफिसर वीडियो जो यूज करता है तो वीडियो जो यूज करने से क्या होता है, हम ये लड़ाई तो हमको बोलता है कि आप ओवरऑल स्टेट को बात करना है, हमको हमारा ये पिप सोरेन जैसे इतना थोड़ा जगह को क्यों बोलता है। तो ये जो एक स्टेट का इशू हो जाता है, क्योंकि यहाँ में आपका ताबंग में होता है BDP, जो नामसाई में होता है, ये क्या मिचुका में होता है ना, तो क्रोंगकुमे में होता है। हमारा ताली में तो छोटा सा पैकेट है, हम उसको लड़के देखा है। लेकिन उसको ये जो जहाँ में वार्ड एजेंसी है ना उसको गलत तरीके से दिया जा रहा है कि जो नॉन टेक्निकल ऑफिसर में देखिए वो लोग पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि ना उसको टेंडर करता है ना क्या करता है। ये वर्क उधर को भी दिखाई देने नहीं देता है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको आप लोग का ये स्टेट में थोड़ा सीरियस लेने से ठीक है ये चीज़ को ना, क्योंकि ये इशू जो ओवरऑल स्टेट में होता है, यहाँ में 1-2 डिस्ट्रिक्ट होता होगा कि नहीं लगने वाला ना, बाकी डिस्ट्रिक्ट अपर सुनसरी में भी लगता है, GS का जगह पे है। और एक तो वेलफेयर सोसाइटी है, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर वेलफेयर सोसाइटी है। इसलिए हम लोग एक गाइडलाइन को मेंटेन करके एक दूसरों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना है। और डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज का जो अभी जो जिक्र किया है वो काम एक दूसरों का मतलब क्रॉसिंग नहीं होता है। तो कोई किसी का अगेंस्ट में पहले जो जिक्र किया था पॉलिटिक्स अपोजिशन रूलिंग इस विषय में बात किया था। कोई भी एसोसिएशन का अंदर में काम लेता है, जैसे हम एक काम मिला, हम किसी पाम को यूज़ किया, मेरा पाम एलिजिबल नहीं था और हमारा एसोसिएशन का कोई साथी तीसरा पाम लेके आपको डिस्टर्ब नहीं करता, ये भी थोड़ा डिसिप्लिन रखने से अच्छा है। और हमें भी बहुत कुछ काम करके देखा है। और आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट का जैसे अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मैं भी पॉलिटेक्निक कॉलेज एक हमारा अपर सुबनसिरी में क्रिएट किया था, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट में है, कालिया कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको टेंडर किया है ये 7 करोड़। 1 करोड़ कहाँ चला गया वो अभी मैं ढूंढ रहा। इसलिए ऐसे सिचुएशन बहुत आता है। तो कारण उसमें हम देखा है, उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को PWD को रिकमेंड किया था। तो हमारा उस समय में हमारा आची प्यारंग तांगा प्यारंग जी था। आज हमारा बड़े भाई वो न्यातोदुगुन हमारा MLA है, आज मैं रूलिंग में हूँ।
उनको हम बोला है जो टेक्निकल जो टीएस बुक बनाया था वो आपको डिपार्टमेंट ने हर चीज़ में डिपार्टमेंट हम लोग स्कीम लाता है, डिपार्टमेंट ही तोड़के करता है। तो उसको हमको चेक करना हमारा वेलफेयर सोसाइटी का, हमारा एसोसिएशन का काम है। हमारा एसोसिएशन एक दूसरे को हम लोग नहीं लड़ना है। कोई भी काम जीत के लाता है वो गाइडलाइन के हिसाब से मिला है कि नहीं मिला है, वो इसका वैलिडिटी ठीक है कि नहीं, और एज पर वैलिडेशन के हिसाब से, रजिस्टर वैलिडेशन के हिसाब से वो क्लास 5 से 4 तक सिस्टम से आया कि नहीं, और अभी यहाँ एलिजिबल है कि नहीं। इसलिए हम लोग तो जितना भी यहाँ में मल्टी करोड़ का काम हम लोग कर नहीं सकता, वो हम लोग गुवाहाटी से दूसरा स्टेट से बुलाना पड़ेगा, उनका पाम को ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो पाम लिया है, मैंने भी, मेरा पाम भी तो एलिजिबल नहीं है, वो 1 करोड़ का पाम तो अभी जो कुछ जिक्र किया था 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया होंगे, ये तकनीक हमको दिया था। आप नहीं, आप 4-4 करोड़ का ये टेंडर नहीं करेगा, हम दोबारा टेंडर करने के लिए खर्चा जाता है। हम उसको 1 टाइम किया था, इसलिए एलिजिबल पाम एक लाया था ईटानगर से। तो इसलिए अभी वो 1 करोड़ अमाउंट को कहाँ डिपार्टमेंट ने टीएस बना के इंजीनियरिंग वो जो रेट कोट किया सीमेंट का क्या क्या का, वो टेंडर करते समय में भी जैसे L1 L2 मरता है, तो उसको हमारा एसोसिएशन और हमारा वेलफेयर सोसाइटी कॉन्ट्रैक्टर का जो संगठन है, इसको हम मद्देनजर रखते हैं। आज जैसे हम लोग आए हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर के लिए ला रहे हैं ना, A क्लास हो, B क्लास हो, क्लास 2 और क्लास 3 के लिए हम लोग लाए, इससे तो हम लोग ये लोग ला देते हैं। कमीशन तो उपाय नहीं है, साफ कॉन्ट्रैक्टर के बाद आपका पाम लेके करने से भी और तो 40% तक चला जाता है। GST लगा के, पाम ऊंचाई लगा के, टेंडर मारने में कोई टेंडर मारने पेपर भेजने शुरू कर देता है, IPR से भेजने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत देखते हैं। प्लस ये लोग छोटा क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 वाला ज़्यादा है हम लोग डिस्ट्रिक्ट में। यूनिट में जो कॉन्ट्रैक्टर अभी जो पार्सल लिया है उसको तो पूछता भी नहीं। इसलिए हमारा एक नंबर हम ये करना है कि जो ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग एक स्टेट से ऑर्डर एक देना है कि जो मैंने पेमा खाली बोलते हैं ना, हाँ कि ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, ये फाइनेंस में पैसा मांगता है, सेक्शन ऑफिसर शुरू हो जाता है, तो उधर भी देगा इधर भी देगा, और मालिक को भी देगा और ये ऑफिसर को देगा, यही से देगा, बाबू तक कहाँ से पैसा काम क्वालिटी काम नहीं तो क्वालिटी का बताना उसमें इससे से ऑर्डर आना है कि डिस्ट्रिक्ट इंटरकार में जो भी A क्लास और B क्लास हो, हम लोग का कलेक्टर एसोसिएशन है, उसको पूरा एक हम लोग का सेंटर भेजा है। हम लोग का ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम और ये स्टेट स्पॉन्सर स्कीम हम लोग का 2 है। इसमें बहुत सारा अभी ये आ रहा है, कंप्लेंट आ रहा है, मेरा हम लोग का एसोसिएशन का ऊपर में कंप्लेंट आ रहा है कि स्टेट का जो स्पॉन्सर स्कीम है उसको आउटसाइड जो कॉन्ट्रैक्टर जो अरुणाचल में ये APPW में जो रजिस्टर नहीं किया है वो बाहर से भी एंट्री मार के काम को लिया जा रहा है, ऐसा बोला है। तो मैं उसमें एक सोचना जताना चाहता हूँ, ये हाँ भी ये सोचता है कि जब हम लोग टैक्स पे करता है, स्टेट एक्सक्यूजर को हम लोग जब कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली टैक्स या इनडायरेक्टली टैक्स, हम लोग जब अपना रिसोर्स को हम लोग दे रहा है तो हम लोग को हक मिलना चाहिए ना। सबसे पहले हम लोग का जो अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर जो APPW में जो रजिस्टर किया है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। तो उसको आप लोग थोड़ा सेंट्रल टीम लोग उसको थोड़ा ध्यान देने से ठीक है, क्योंकि असम का भी लेके असम का वहाँ में रजिस्टर करके यहाँ पूरा ओवरटेक हो रहा है या कहीं कहीं से लेके ओवरटेक हो रहा है। हम लोग का जो यहाँ का जो लोकली नहीं मिल रहा है पाम जो ना, हम लोग का पाम ही काम नहीं लेके ऐसा बेच रहा है। तो इसलिए सेंट्रल स्कीम को नहीं बोल देगा, अपना जो स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है उसको हम लोग का लोकल जो इंटरप्रेनर है या कॉन्ट्रैक्टर को आगे फर्स्ट प्रायोरिटी देने से ठीक है, ये मेरा मानना है ना। अक्वा ना, इसमें हम लोग को कोई कंफ्यूजन है। अक्वा जो है वेलफेयर, आवर मेंबर इज रजिस्टर, नॉन रजिस्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर,
any kind of the member who is doing contract work, they are our member. रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा मेंबर है, इसमें हम लोग कोई कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग वेलफेयर है, हमको कोई सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका भी इशू को देखना है, कोई सप्लाई दे रहा है उसका इशू भी देखना है, कोई हॉस्पिटल में खाना का सप्लाई दे उसका भी इशू देखना है। जो एनी काइंड ऑफ इशू जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको हम लोग एड्रेस करना है। उसमें हम लोग एक वेलफेयर है, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। उसका बाद सबसे पहले ईस्टर्न पोर्शन का जो पार्ट ऑफ अरुणाचल का एक प्रपोजल है, आपका तरफ से मेंबर नॉमिनेट करना है। तो यही चीज़ को हम लोग शेयर करने का हम लोग आपका इधर में मीटिंग खोल के, हम तो जब से 2015 से जब जनरल सेक्रेटरी था, ये सारा यूनिट भी हमने कंपोज कराया जितना भी हो, उसमें भी हमने ये बोला है कि आप लोग भी मेंबर नॉमिनेट कीजिए, नॉमिनेट कीजिए। तो आज पहले बार आप लोगों ने प्रपोज किया, इसको हम लोग अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर मीटिंग में हम बैठ के बात करेगा, इसको अब ये जरूर हो जाएगा। क्योंकि एक अरुणाचल जरूर है, लेकिन जब तक एक दूसरे का लिंकेज नहीं होगा, एक दूसरे की बात नहीं होगा, दिल को नहीं समझेगा। तो आप लोग का जो प्रपोजल जो बहुत अच्छा है, तो ये जरूर पास होगा। और मैं मेरा वाइस प्रेसिडेंट को जितना भी डिस्ट्रिक्ट से एक आ करके जो आपका रूल है, आप जरूर एक डिस्ट्रिक्ट से एक मेंबर आकर उसको वाइस प्रेसिडेंट से कर लीजिए, उस बेस पे मैं आपको जवाब देता हूँ, आपका सजेशन भी दे रहा हूँ। तो काइंडली यू कैन कलेक्ट सेंड वन मेंबर फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट टू कलेक्ट द रूल। अभी आप लोगों ने जितना बात किया है इन रिलेवेंट वो ही है। तो एक डिस्ट्रिक्ट से एक आके ले लीजिए। हाँ, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट वन मेंबर। समाज में एक धर्म में जैसे कि हिंदू का गीता होता है, मुस्लिम का कुरान होता है, क्रिश्चियन का बाइबल होता है, आपका बुद्धिस्ट में कुछ होता होगा। उसी तरह कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी हमारा अरुणाचल में एक रूल पास किया है, अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट। ये एक जो है आपको ब्रेकली बताता हूँ, ये एक जो है हमारा कुछ लोगों के लिए डीमेरिट है और आप कुछ लोगों के लिए फायदा भी है, और इसका हम हमेशा चर्चा भी करते रहते हैं। क्लास 1 तो कॉन्ट्रैक्टर जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो, कभी कभी हमें भी अपील करता है, ये तो एक बाइंडिंग जैसे हो गया, बांध के रख दिया तो नहीं होना चाहिए। और इसको इस एक्ट को का पीछे भी कभी कभी हमको ऊपर तैरता है। ऐसे नहीं कि हम लोग फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग होटल ओसोगा में किया था, उसमें हम लोग उसमें हमारा ये जुमला पासा लोग भी था, उसमें हम लोग ये रेज किया था कि मिनिमम अमाउंट अप टू 50 lakhs डिस्ट्रिक्ट में जो जैसे कि DHO हो गया, DA हो गया, कुछ हो गया, डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी देना है, प्रोविजन देना है। हम लोग ने सरकार को ये सजेशन किया था, सरकार को ये सजेशन दिया क्योंकि अभी कुछ जगह में ऐसे है कि इवन अपना लोग करता है ना, उसका बाद से जब बाद में डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट लागू हो गया, तो उस हम लोग को उस सजेशन चलते ये एक्ट भी बनाया। और जब ये एक्ट को बनाया था, सजेशन हम लोग से भी लिया, हमने ये बोला कि आज हमारा कोई भाई ने बोला है, आज हम रूलिंग में है, हमारा एमएलए तना है, हमारा रूलिंग में है, आज हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कल हमको क्वेश्चन भी हो सकता है। इसलिए हमें बोला है एक बार को 2 से ज़्यादा काम नहीं होना है, उसको खत्म करने के बाद फिर नेक्स्ट ले सकता है। नहीं होने से तो बड़ा से लोग तो पूरा पकड़ कर रखता है, पूरा एक दूसरे कैप्चर कर रखता है, तो ऐसे करके तो वो चल रहा है। तो इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट को ये समझना है डिस्ट्रिक्ट को, आप लोग डिस्ट्रिक्ट को में अभी आपने जितना हम पर तोपा है अभी आप पर हम तोप रहे हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट जो है, हमारा जो लेपर्दा यूनिट ने एक केस फाइल किया था, जो कि यहाँ में लिखा है आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट, ये वाला रूल को देखिए ना, ये वाला रूल को आप पढ़िए, सीरियल नंबर 2(1) क्लॉज ए ना, सीरियल नंबर 2 क्लॉज ए पढ़िए। उसमें ये लिखा है कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर जो है, अभी तो 20 करोड़ तक तो विद इन डिस्ट्रिक्ट रख दिया, तो 1 रुपया से लेके 20 करोड़ तक वो ओनली PWD कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल होगा, ना NHPC, ना CPWD, ना क्या है, वो रूल को आप लोग जानना है। तो अभी कभी कभी ऐसा है कि NIT में ये लिखता है कि रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर वो जस्ट सिर्फ CPWD मैनुअल को मेंटेन करेगा, नहीं तो कल को CPWD वालों को कर सकता है, आप अपना मैनुअल मेंटेन कर, लेकिन क्यों नहीं, वो जस्ट कोट करता है। जो अरुणाचल प्रदेश जो एक्ट है, ये अपना इधर है, ये चीज़ को आप लोग जानना है। भले ही आज आप अच्छा पोजीशन हो, आप ऑफिसर को बोलना है जो भी हो जैसे भी हो रूल को फॉलो करो, चाहे किसी को, लेकिन
उस चीज़ को बोलने के लिए आप लोगों को पता नहीं इसलिए आया, इसलिए मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। ये चीज़ को आप लोग जानना है, तो इसके जान के आपको विक्टिम होगा, आप लोग अपना लेवल में इशू करेगा, टेकअप करेगा, नहीं सकेगा तब हम लोग तो, क्योंकि हम लोग तो एक स्टेट लेवल में चीज़ रहता है। अभी नामसाई में PW डिवीजन में क्या हो तो हमको कैसे पता हो, और दापोरी जो RW में क्या हमको तो पता नहीं ना, जीरो में क्या हो रहा है, चीज़ें जो है अभी आप लोग को पूरे आता है। आप लोग ये सब रूल को जानना है, और सबको पता है कि एक बार तो 3 से ज़्यादा काम नहीं ले सकता है आज का ज़माना में। अभी जो हमारा जुमला जी ने बोला, तो उसको भी जो नियर टू करो ये कॉम्पिटिटर तो वो तो पता होता है। तो अगर उस आदमी ने रॉन्ग एफिडेविट फाइल किया तो उसका ऊपर में केस बनता है। हमारे उधर में एक क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट करने वाला था, उसको ओपोनेंट कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि इसका ज़्यादा काम है, उसने रॉन्ग एफिडेविट फाइल किया, उसको कोर्ट में दे दिया, उसको तो अरेस्ट करने वाला था। तो बाद में कंप्लेनर को उस आदमी ने हाथ पाँव जोड़ के प्लीज़ विड्रॉ कर दो बोल के, तो विड्रॉ कर दिया, मिलान कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्टर ऊपर को लागू करेगा क्योंकि वो रॉन्ग एफिडेविट फाइल, ये चीज़ को डिस्ट्रिक्ट यूनियन जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आपको पूरा रूल दे रहे हैं, बिना रूल से और कोई भी बात आउट ऑफ रूल का में बात नहीं करना है, इररिलेवेंट बात नहीं करना, कहीं भी जाने अपना रूल को रखना है, जितना आप दे रहा है उसको लेकर के बात करना, ये चीज़ ऐसे है। तो वो है। उसका बाद दूसरी बात जो है, इसलिए आपको क्लियरली मालूम होना है कि अमाउंट विदिन द 20 करोड़ नॉन APWD कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट एलिजिबल पार्टी एनी टेंडर, whether he may be holding PRC, voter ID, any kind of document, कुछ भी रहो, कुछ नहीं, वो उसे होने वाला नहीं हो, लेकिन PWD कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको लेकर के हम लोग उस दिन सरकार को भी बात किया है, हमारा चीज़ को भी बात किया इसको लेकर के, क्योंकि हम लोग यहाँ इतना पैसा जमा दे करके रजिस्ट्रेशन करते हैं। असम में तो क्या है, ये तो किसी को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन 1 लाख देने से क्लास 1 अनलिमिटेड मिल जाता है। हमारा हम लोग तो कितना 20-30 लाख तो जमा करना है। तो इसका ऊपर भी सरकार सीरियस है। सरकार तो बीच में नोटिस तो निकालते रहता है, इसको रूल को प्रॉपरली मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें इसलिए हमारे स्थान में लोग आप लोग के लिए एक वेल अवेयरनेस है। आपका या तो टू बी फ्रैंक बोलेगा तो ऑल द बिजनेस आर प्योरली डोमिनेट, मैक्सिमम जो है डिब्रूगढ़ 3 में ऐसे कंट्रोल करते हैं। तो इसको आप लोग भी एक अगर आप लोग भी डायरेक्ट नहीं बोल सकता है तो यू कैन रिफर अस टू सेंट्रल यूनियन। और अभी जो आप लोग बोला है कि एक सेंट्रल यूनियन आप लोग नॉमिनेट कर देंगे, क्योंकि अपना राइट को जब तक बात नहीं करेगा कोई कुछ होने वाला नहीं। डिलेइंग इन फंड रिलीज क्या क्या जो है सेंट्रल है, तो इसको तो आप लोग भी पता है। हम लोग तो हमेशा चल रहा, हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम लोग हमेशा मिल गए, स्कीम का साथ डायरेक्ट सेक्शन उधर दे दो ना, उसका पैसा जमा करना। वो तो बोलता है अपना ये रेवेन्यू है ही नहीं। जैसे कि आज ये हमारा मीटिंग है, आप सबको खिलाना है, तो पैसा हमारा पैसा तो है नहीं, हमको तो किसी से धार करके आपको खिलाना पड़ेगा, फिर आपको दे देना। ऐसे करके रेवेन्यू का वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम लोग पहले जो बोला मतलब रिव्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे काम का तो प्रॉब्लम। और आपको ये भी बता दूँ, ये जो है आप लोग का बिल जो पेंडिंग होता है ना, ये कभी कभी बिल ऑफिसर का वजह से होता है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, हमारा भाई उस दिन किया था, हम लोग एक काम किया था, मेरा पूरा काम खत्म हो गया। आप बोला फाइनेंस में जाकर मेरा पैसा किस लिए दे दिया, बोला तुम्हारा वो MIS रिपोर्ट में देखो दिखाया है, मेरा फिजिकल तो पूरा काम खत्म, लेकिन उसमें रिपोर्ट क्या लिखते हैं, फिजिकल प्रोग्रेस 0। तो इसको हम आगे कैसे भेजेंगे? इसलिए मैं आप लोग अपना जहाँ काम करता है, आप लोग इंजीनियर हो, आप लोग अच्छा से बोलिए। आजकल तो जियोटिक जो है MIS रिपोर्ट ना, ये लोग का चलते भी आप लोग का पेमेंट नहीं मिलता है। इसमें हम लोग सरकार को उधर में फाइनेंस में हाला कर दे, वो भी नहीं होता है। हम उस दिन कुछ एक्सपीरियंस हुआ, तो उसी ने हमको सजेस्ट किया कि आप लोग HOD को लेटर लिखो, जियोटेक MIS रिपोर्ट का हमेशा अपडेट होना है, क्योंकि आजकल सब करप्शन का नाम लगा जियोटेक को देखता है। तो इंजीनियर टाइमली जियोटेक करता है नहीं, 2017-18 का जियोटेक को भेज देता है, फिर वो उधर सेक्रेटरी देखे ये तो क्या नहीं होगा, फिर ऐसे गुरागुरी में हम लोग का पेमेंट में कभी प्रॉब्लम होता है। तो इसमें ऐसा है, एक डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड एक्ट का उसको इनहेंसमेंट ऑफ द क्लास वाइज ना, क्लास 5 को कितना इनहेंस करना है, 4 को कितना करना है, और 3 को कितना करना है, और क्लास 2 को कितना करना है। तो उसका थोड़ा आप हमारा प्रेसिडेंट जो बोला है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ को इशू का चेयरमैन समझो हम ही है, नहीं जापूंगा नाम AGS और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो हम जब चेयरमैनशिप बन के हमने इस मुद्दे को लेके बहुत काफ़ी दौर वक्त किया, मेरा साथी लोग भी साथ दिया, प्रेसिडेंट ने हमको इंडोर्स किया। तो इसका अपडेट ये है, नंबर 1 पॉइंट हम लोग
वेस्टर्न पार्लियामेंट का PWD एडवाइजर और ईस्टर्न पार्लियामेंट का PWD एडवाइजर पुष्पा सिंह ऑनरेबल MLA दिरांग और पुसुम किमोंग ऑनरेबल MLA चंगलांग, उन दोनों ने हम लोग को PWD चीफ इंजीनियर 5 को बुला के हमारा प्रेसिडेंट को बिठाया, वाइस प्रेसिडेंट लेंदोम तरफ हम लोग तीनों को रिप्रेजेंटेटिव फीडबैक दो, आप लोग का सजेशन चाहिए, उसके बाद हमने रेक्टिफाई करेगा, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा से मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए तकलीफ तो है बोल के। तो हम लोग ने मीटिंग किया, मीटिंग का रेजुलेशन को हमने फाइल को फॉलो करते करते फाइनली लॉ डिपार्टमेंट में ओनिक पानिंग के पास चला गया। तो ओनिक पानिंग ने फिर हम लोग को बुलाया, हमको बुलाया स्पेशल, न्यापुंगा आ जाओ एक बार देख दो, खालन टाइम भी था उसमें, तो PWD कमिश्नर, तो प्रेसिडेंट हम लोग को फीडबैक लिया, हम लोग भी सजेशन दिया। हम लोग का डिमांड ये है, हम लोग का क्लास 5 को कम से कम वर्क ऑर्डर सिस्टम अगर आप एक्ट कर दिया तो अमेंडमेंट कर दिया तो 5 को 1 करोड़ कर दो, क्लास 4 को 3 करोड़ कर दो, क्लास 3 को 5 करोड़ कर दो, और क्लास 4 को एज इट इज क्लास 2 को एज इट इज 10 करोड़ या 8 करोड़ में रहने दो, और क्लास 1 को तो बोलने का नहीं हो तो 10 करोड़ ज़्यादा है, लेकिन उसमें एक कंडीशन था कि 20 करोड़ एबव बिलो का विद इन डिस्ट्रिक्ट बोला है, उसको हम अपोज किया है। पहले जैसे चलता था 10 करोड़ एबव को ओपन टू ऑल करो क्लास 1 के लिए, अगर 10 करोड़ अगर नीचे एबव होने से हम लोग भी तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में तो क्लास 1 का जो क्रेडेंशियल बढ़ाना चाहता है, जो काम करना चाहता है, करने देना है ना, मौका तो देना है। तो MLA लोग क्या सोच के किया पता नहीं, MLA लोग अपना एक कलेक्टिवली डिसीजन लिया है, बोला है जो हमारा ये लॉ सेक्रेटरी जो ओनिक पानिंग कमिश्नर हो गया और हमारा कालन तांग सर PWD कमिश्नर, उन्होंने भी बोला है कि माँ पिताजी तो हम बना दिया, लेकिन बच्चा लोग को कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई करना वो तो हम लोग अभी जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। उन लोग ने हम लोग का अपील को डिमांड को लेके कैबिनेट तक ले गया, इतना तक तो हमको नॉलेज में है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से अभी कैबिनेट डिसीजन जो फाइनल नहीं हुआ है या हुआ है उसका अपडेट हम लोग फिर से आप लोगों में दे दूंगा, और हमारे फाइल जो लॉ डिपार्टमेंट जो जस्टिफिकेशन देने के बाद PWD डिपार्टमेंट में वापस जाएगा, और PWD डिपार्टमेंट के साथ में कैबिनेट मीटिंग बैठेगा और ऑनरेबल CM जो जितना हो सकेगा वो कर देगा, वो के एश्योरेंस तो दिया है। मीटिंग का रेजुलेशन पॉइंट इस तरह है, माइनस ऑफ मीटिंग द 6th annual general body meeting of all Arunachal Contractor Welfare Association and district unit was held at Namsai headquarters, Namsai district, under the chairmanship of Sri Mr. Nabum Akin Hina, President, All Arunachal Contractor Welfare Association. So after that discussion and grievances placed by the various district unit president and secretary and members, the general body and the state executive members have resolved the following points. ये हम लोग का आज का जो मीटिंग का माइनस है। नंबर 1 रेजुलेशन पॉइंट, रेजुलेशन अगेंस्ट द इशू ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस या फार्म टू द किड एंड किन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल एंड लेजिस्लेटिव, ये एक नंबर पॉइंट है। अपना किड एंड किड्स को ट्रेडिंग लाइसेंस पाम नहीं बना सकता, वो हम लोग का अपोज किया था ना, आप लोग का पॉइंट है। नंबर 2 रिलैक्सेशन ऑन कट ऑफ द परसेंटेज टेकन बाय द वर्क एग्जीक्यूटिंग एजेंसी मतलब HOD, ये नंबर 2। नंबर 3 इंडक्शन इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स फ्रॉम वेस्टर्न जोन, ये आप लोग का डिमांड है, क्योंकि हमारा नमसाई वेस्टर्न जोन का तरफ से ईस्टर्न जोन। जो नंबर 4 नॉन पार्टिसिपेट of the higher class palm and the lower class as a categorized, वो भी आप लोग का डिमांड है कि अपना अपना कैटेगरी में काम करो। क्लास 8 होकर क्लास 2 हो गया, आपने क्यों क्लास 3 में आते रहते हैं, क्यों क्लास 4 में आते रहते हैं, हाथ को इतना लंबा रखना, इसको हम लोग ने स्ट्रॉन्गली अपोज किया। तो नंबर 5 स्ट्रॉन्गली अपोज अगेंस्ट a farm placing in multiple कॉन्ट्रैक्ट्स या नॉट मोर देन 3 वर्क्स ए सिंगल फार्म, वो भी आप लोगों का अपील है। एक फार्म में 3 काम से ज़्यादा नहीं लेना है, उसको हम लोग अपोज है। तो नंबर 6 सजेशन फॉर कंडक्टिंग एनुअल बॉडी मीटिंग
fairly या annually as decided by the central executive team. तो वो है और एज ए कैलेंडर एनुअल कैलेंडर बनाना है, ये आप लोग का भी एक फील्ड है। नंबर 7, strongly oppose against the offline tender bidding या emphasis on the e-tender। जितना हो सकेगा चौथा से चौथा होने से भी e-tender को हम लोग ने स्ट्रेस करना है, क्योंकि ऑफलाइन होने से मैनिपुलेट ज़्यादा होता है और इन्फ्लुएंस होता है और ऑफिसर जिसके की जो भी हो मिल जाता है ना, पॉलिटिकलाइज भी होता है। तो नंबर 8, स्ट्रांगली अगेंस्ट नॉन टेक्निकल ऑफिसर टू प्लो द टेंडर। जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी टेंडर प्लो करता है, जैसे कि एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भी टेंडर प्लो करता है, तो आप लोग उसको अपोज करना है। हम लोग सेंट्रल टीम में रह के ऑनरेबल मिनिस्टर या गवर्नमेंट को हम लोग प्लेस करेंगे, ये तो गलत है। अब टेक्निकल जीरो नॉलेज होगा, कैसे टेंडर प्लो करेगा? इंजीनियर डिपार्टमेंट को हम लोग दे दो ना, ये है। और 9 नंबर में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम टू बी पार्टिसिपेट by the local farm and give a priority to the local farm under this as per the District Enterprise Act। तो डिस्ट्रिक्ट एंटरप्राइज एक्ट को लागू करते हुए जितना भी सेंट्रल स्कीम जो भी स्टेट स्कीम जो आया अपना से भी बना के लाओ ना, लेकिन हमारा लोकल फार्म को अपना एरिया का फार्म को तो प्रायोरिटी दो। बाहर का फार्म को हायर करके जेपक आदमी का फार्म को लेके नॉन ट्राइबल कहाँ से उठाकर नहीं होगा, ये है। तो नंबर 10, suggestion for fundraising in the respective both the central executive body and district executive body। तो आप लोग ने बोला है कि हम लोग का अंडर में फंड राइज करने से दिखा है। तो नंबर 11, strongly oppose against the trading license exercising the GST register। तो to participate the bidding or below 5 lakhs and register contractor farm is mandatory to get work order। ये आप लोग का दिमाग है कि कोई सच में मैं देखा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग लाइसेंस का नाम से मेरे पास जीएसटी नंबर है, 50 लाख दो 40 लाख दो ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन उसमें क्लास 5 को मार रखा है ना। लेकिन आप जिसको भी दो, आप भाई को बहन को जिसको भी रिलेशन को दो, लेकिन कम से कम नियम को तुम मत तोड़ो ना। तो अपना क्लास 5 का कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन एक तो लेके फार्म रजिस्टर वाला कॉन्ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट वाला एक ला के आप काम ले लो, हम लोग कोई उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ में मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट में भी हम एक्चुअली हम प्योर थागिन है, लेकिन अपर सुबनसिरी बिलोंग करता है। तो हमारा ब्लॉक में भी देखा है, जिसका नाम से थोड़ा से ट्रेनिंग लाइसेंस बनाएगा, दुकान चलाएगा, वो जीएसटी हो गया तो हो गया, आपका नाम से हम 50 लाख दे दिया। और ट्रू ऑनरेबल एमएलए या ट्रू ऑफिसर कोई किन से ना भाई बंधु से, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्गली अपोज करेगा, ये भी पॉइंट में रखा है। उसका बाद वही है, उसका लास्ट मीटिंग चेयरमैन होगा मिस्टर नावम आकेनिना, प्रेसिडेंट अकुआ, और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन होगा लयू न्यापोंगम, और मेंबर होगा सिम्बू मीरी एजीएस, हमारा ये अनिनी का लॉर्ड दिवांग के लिए। थैंक यू। एनुअल बॉडी मीटिंग जो हुआ नामसाई में, क्या कहेंगे आप? ये हमारा और अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के लिए हम लोग ने किया है ये कॉन्फ्रेंस। बेसिकली हम लोग ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और उसका ओवरलुक जो आने वाले के लिए कैसा और आगे करना कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लिए अच्छा के लिए ही हम लोग ने डिस्कस किया। तो आज का रेजुलेशन आप लोग क्या क्या लिया, 1-2 पॉइंट बता दीजिए। जो आज का रेजुलेशन वही है, जैसे कि कुछ स्टेप हम लोग स्पीकर लोग ने बोला है कि हम लोग का जो हम लोग का कमियां है, जैसे मतलब टेंडर में तकलीफ होता है, कुछ है, उसमें हम लोग आपस में सहयोग देना है। ये हम लोग का मोटिव ये है कि कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर के लिए किया गया, ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ना कोई एमएलए मिनिस्टर अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में नहीं है। ये हम लोग एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग डिस्कस किया। एक चीज़ है टेंडर को लेकर के, जब आपने बात किया तो टेंडर में क्या होता है, ऑफलाइन टेंडर होता है, ऑनलाइन टेंडर होता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ये ऑनलाइन होने से सबके लिए अच्छा है, जैसे ऑफलाइन होने से बहुत सा मतलब कमियां तो आता ही है सब में। जैसे मैं तो एक लोहरीट का ये मतलब प्रेसिडेंट हूँ, और क्या होता है कि टेंडर में मिसयूज़ तो होता है, और वेरे हम एक एमएलए के हॉनरेबल एमएलए का भाई हूँ। अभी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मैं नहीं रहूँगा, मेरा भैया एमएलए नहीं रहेगा, तो फ्यूचर मेरे प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए हम इसके लिए सपोर्ट दे रहे हैं कि ऑफलाइन नहीं होना है, ऑनलाइन नहीं होना है, ये मैं चाहता हूँ।
और एक चीज़ है, जैसे कि अभी ऑफिसर और एमएलए मिनिस्टर जो भी हो गया, उन लोगों का अच्छे लोगों का नाम में फार्म होता है, तो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल करके जिनको जो पार्टिसिपेट होते हैं गलत वे से हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो वो ऑब्वियसली ये कोई सेकेंड नहीं, ये होता ही है, ये सबको वेल नोन है। लेकिन इसमें हमारा काम होगा कि यूथ्स का काम होगा, हमारा ऑफिसर्स का, हम लीडर्स का काम, हमारे कॉन्टेक्ट्स का काम होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। जहाँ गलत दिखाई दे हम उसमें छानबीन करना, पकड़ना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। लेकिन हम लोग यहाँ चर्चा करेगा, जहाँ तक बोलेगा तो नहीं होगा, ये तो हो ही रहा है, सबको मालूम है, लेकिन वहाँ स्पॉट में हम गलत को पकड़ना पड़ेगा। और ये जो परसेंटेज का जो बात आज आप लोगों ने मीटिंग में चर्चा किया, परसेंटेज 15% 20% लेता है, तो इसमें क्या काम में प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? देखिए, परसेंटेज का बात चर्चा हर एक जगह में होता भी होगा, लेकिन हमने तो कभी नहीं दिया। फिर भी ये समाज में सब में दौड़, मतलब अंदर में बाहर में चलते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं होता होगा, इसलिए चर्चा होता है। तो काम में तो इफेक्ट होगा। जैसे वहाँ से 1 करोड़ आएगा, 70 लाख का हम काम करेगा, 70 लाख का काम होगा, 30 लाख तो गया ना, तो 30 लाख को उसको कैसे कम बैक कराएगा? तो उसमें तो काम तो गलत तो कहीं ना कहीं होगा। तो इसलिए हम सरकार या कोई कॉन्ट्रैक्टर को भी, जैसे स्पेशली हम ये अपील करेगा कॉन्ट्रैक्टर को भी, जैसे पानी का केस हो गया, रास्ता का केस हो गया, जो आदमी का दरकार मेडिकल केस में, तो हम लोग इसमें प्रॉफिट कम करके काम अच्छा से करना चाहिए। हमारे कॉन्ट्रैक्टर को ये अपील रहेगा, और ऑफिशियलों को भी ये अपील करेगा कि ऐसा नहीं होना है कि काम को देख के हम जानता है कि कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन हमने तो कभी देखा नहीं, किया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा नहीं किया। अभी जस्ट मैं 1 साल हुआ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मेंबर हूँ, लेकिन इसका बारे में आज से बड़ा ट्रैक्टर कभी टेंडर भी मारा नहीं है, लेकिन जस्ट मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ को। जनरल बॉडी मीटिंग जो नामसाई में हेल्ड हुआ है, इसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आज हम लोग का ये ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का हम लोग का एनुअल कैलेंडर एवरी ईयर होता है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 हम लोग 3 साल रुक गया था। तो आज हम लोग नामसाई में हुआ है ये एनुअल जनरल बॉडी का मीटिंग करो तरह से हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्टर को अवेयरनेस देता है, हम लोग अपना कानून बताता है, अपना रूल बताता है, अपना जो गाइडलाइन बताता है। तो हम लोग इसमें डिस्कस किया, और हमारे ईस्टर्न पोर्शन का कॉन्ट्रैक्टर का जो पूरा आया है उनका दुख तकलीफ, और बाहर का जितना जो भी यूनिट है वो लोग अपना राय मशवरा हम लोग लिया है। तो आज में ये डिस्कशन में एवरीवन इज ओपनली अपना दुख तकलीफ ये शेयर किया है कि जो अभी जो डिपार्टमेंट में जो चाय पानी चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो अभी GST जो 18% हो गया, पहले 5% था, फिर 12%, अभी 18% हो गया। और मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोग हैं जो दूसरों का फार्म भी करता है, वो फार्म फिर अपना GST कर लेते हैं। तो इसलिए इस मीटिंग में ये हमारे जितना भी जो स्पीकर ने हमारे जितना मेंबर में ये सजेस्ट किया है कि जो डिपार्टमेंट का चाय पानी को मिनिमाइज़ करने से ठीक है। तो इसी को लेकर के हम लोग अभी ईटानगर जाके अपना सरकार को मेमोरेंडम सौंपेंगे। जो चाय पानी, अगर आपको क्वालिटी काम चाहिए तो आपको चाय पानी कम करना पड़ेगा, स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए। जैसे कि आपका सड़क बनाना हो, मकान बनाना हो, जो भी काम करना हो, क्वालिटी काम करना होगा। तो लेकिन इसका शेयर का चलते हुए कॉन्ट्रैक्टर को बदले, और मैक्सिमम जो है जो आप अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है, अपना पास पैसा नहीं, किसी प्राइवेट से लेता है, कोई बैंक से लेता है। तो ये आज का मीटिंग का डिबेट टॉपिक ये बहुत ज़्यादा रहा है, ये चाय पानी को थोड़ा कम करना होगा, तो इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। ऐसे सवाल तो बहुत है, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं रिसेंटली मुझे किसी ने बुलाया था इंटरव्यू देने के लिए, एक टेंडर आया हुआ था गंगा लेक में, तो जो जिनसे NOC लेना था वो जिला परिषद है वहाँ के, और कॉन्ट्रैक्टर भी वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे टेंडर में। ऐसे कुछ है क्या गाइडलाइंस में? आप भी शायद सोशल मीडिया में ये आपने सही बोला, इसको मैंने सोशल मीडिया में मैंने देखा है, ये बिल्कुल होता भी नहीं है, कोई भी जगह में कहीं NOC होता नहीं है। और जो पार्टिसिपेंट था उनको कहा गया कि आपसे ऑनलाइन कराया जाएगा। उसमें जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है, दो ही इज़ पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, टेंडर में कहीं भी NOC सिस्टम होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा बात, ये तो सबसे बड़ा बात ये है कि NOC सिस्टम होता ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो हम तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, हम लोग तो जो भी इशू लेके हम लोग से रिड्रेस करता है। अभी उन कॉन्ट्रैक्टर का क्या इशू हमको पता नहीं, लेकिन ये ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर सबसे एक प्रेसिडेंट सबसे और मेरा टीम का सभी बोल रहा हूँ, NOC सिस्टम कहीं नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड टोटली मैनिपुलेट द सिस्टम।
ये सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है और ये चलेगा भी नहीं है। इसको ज़्यादा लेवल में बात चर्चा करेगा तो ये बहुत आगे चला जाए। इसको हम डिपार्टमेंट को अपील करते हैं, जो टेंडरिंग अथॉरिटी है, आप इस तरह का ज़्यादा कानून लगा, अपने आप को अपने बदन में कीचड़ मत फेंकिए। टेंडर आप चाहे जो भी हो, जिसे भी देना है जिसको दो, लेकिन सिस्टम से दो। इस तरह का अननेसेसरी ये NOC नहीं लगाना है। अभी आपने थोड़ा पहले बताया था कि ये परसेंटेज सिस्टम, जो परसेंटेज तो लेते हैं 20%, 15% लेते हैं, तो उससे काम में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है और काफ़ी सारा ऐसे न्यूज़ भी बनता है कि काम ठीक नहीं हुआ, क्वालिटी वर्क नहीं हुआ। हाँ, ये तो आपको मैंने आज मीटिंग में मैंने चर्चा किया। आजकल आप देखता है PMC का रोड में जो ब्लैक टपिंग को पूरा उखाड़ के घूम रहा है, ये इनका इफेक्ट तो ये चाय पानी में तो कमीशन परसेंटेज सिस्टम में तो जाता है। अभी आप देखिए CPW बिल्डिंग, अलग अलग बिल्डिंग देखिए, इतना बढ़िया बढ़िया काम होता है। दो लोग भी लेता होगा, ऐसे कोई ये ओपन तो नहीं है, लेकिन हमारा जो स्टेट में जो प्रिवेल हो रहा है ये एक चिंताजनक का बात है। आपको मैं बता दूं, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जब NIT जोटे में बोला था कि कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन नहीं लेना है, हम लोग ने तुरंत एक मेमोरेंडम दिया है कि इसको गेजेटिव नोटिफिकेशन निकलना है, लेकिन वो लेटर तो घूम फिर नहीं रहा है। आज भी मैं ये हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम अपील करता है कि जो BJP सरकार है, जो करप्शन फ्री सरकार है, आप अपना ऑफिसर, अपना पॉलिटिशियन को आप क्लियरली बोलिए, ये चाय पानी सिस्टम को एबोलिश तो नहीं सकेगा, लेकिन मिनिमाइज़ करने से ठीक है। अभी ऑफिसर को बोलने से बोल रहे को ऊपर देना है, अब ऊपर कौन हो तो हमको पता नहीं। तो आप लोग अपना कैबिनेट में ये डिस्कशन होना है कि ये चाय पानी सिस्टम को हम लोग मिनिमाइज़ करने से अच्छा है, ताकि पब्लिक भी खुश रहे, सब खुश रहे, क्योंकि अभी स्टेट में सारा करप्शन ही हालात चल रहा है। तो इसको कोई चीज़ एकोमोडेट कर रहा है, इसको हम लोग आपका मीडिया का माध्यम आज भी फ्लोर में ये मेमोरेंडम तौर पे भी जाएगा, ये परसेंटेज को मिनिमाइज़ करना ही होगा। तो अब कॉन्ट्रैक्टर का आज यहाँ पे मीटिंग हुआ, तो अब कॉन्ट्रैक्टर का हित के लिए किस तरह से काम करेंगे आगे फ्यूचर में, क्योंकि काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर हित में रवि भाई ऐसा है, जितना भी आज तक इशू आया हम लोग रिजोल्व करते गए, और प्रॉब्लम और समस्या जो है ये भगवान भी कभी पूरा नहीं कर सकता है। एज ए कॉन्ट्रैक्टर का प्रेसिडेंट हिसाब से जो काम आज तक रिजोल्व आता है, जो भी इशू आता है हम रिजोल्व करते जाता है। इस इशू में हमारा सरकार भी कभी साथ देता है, जैसे कि स्पेशल फॉर पेमेंट इशू में तो जब भी हम सरकार को इधर से सरकार तो पेमेंट तो दे ही देता है, और ऐसे नहीं कि इतना दिन नहीं रहा, वो डिले तो नहीं रहता कभी कभी। और आपको मैं बताना भी चाहिए, जो इंजीनियर है, जो फील्ड ऑफिसर है, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को काम कराते हुए आप जियोटेक MIS रिपोर्ट को अपडेट कीजिए। आप लोग अपडेट करके बिल का साथ भेजिए, और बिल को भी टाइमली भेजिए। हम लोग कभी कभी फाइनेंस में जाता है तो किसी का काम खत्म हुआ, लेकिन MIS रिपोर्ट में लगा जीरो प्रोग्रेस, फिर वो बोलता है कि आगे कैसे भी। इसमें ग्राउंड ऑफिसर का भी, जो ग्राउंड फील्ड में जो इंजीनियर, उनका भी गलती है। आप काम अच्छा से कराइए, काम को सही ढंग करा, उसका बाद जो सिस्टम को भी, जो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे बिल दिलाना है, उसको फाइल डॉक्यूमेंट जो पेपर आप लोग भी अपडेट तोरोली करके जाना है, तब जाके उधर में सेक्रेटरी में भेजना होता है। नहीं तो कभी ऐसे लाम साम भेजा, लेकिन सेक्रेटरी में अटक जाता है। कारण वही है, आजकल तो बिना जियो टे क्लियर, बिना MIS को तो पेमेंट तो प्रोसेस होता भी नहीं। तो आज का ये जो मीटिंग में आप लोगों का 11 पॉइंट रेजोल्यूशन लिया गया है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा बता दीजिए। इसमें तो ये 11 पॉइंट रेजोल्यूशन का जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा चर्चा मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा इशू है चाय पानी, और दूसरी जो है अभी जो 2002-3 का जो डिस्ट्रिक्ट बस एंटरप्रेन्योर एक्ट में, उसमें क्लास 2 को तो 1 करोड़ से लेकर 8 करोड़ बिडिंग के पास, इसका भी एक चर्चा रहा। और क्लास 5 और 5A में जो वर्क ऑर्डर का प्रोविज़न है, उसका शेड्यूल में ऑलरेडी क्लियर मेंशन है कि उस काम को वर्क ऑर्डर दे सकता है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट लोग ऐसे नहीं करे, इसको फॉलो नहीं करा। इसका ऊपर बहुत चर्चा है। इसको बाकी रिजोल्यूशन को तो बाद में आपको भी दिया जाएगा, तो इसको हम लोग अपना गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट का हम लोग मेमोरेंडम देगा, तो इसका बाद हम लोग गवर्नमेंट को बात करेगा। और आपका मीडिया का मध्य से हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो अरुणाचल जो कॉन्ट्रैक्टर है, हम अपील भी करता है कि आप लोग भी आगे आना है, आप लोग भी काम करना है, हम लोग मेन पार्ट का साथ भी ज्वाइन करना है। आज इस मीटिंग में काफ़ी लोग ज्वाइन हुआ, सभी तो यूनिट है, तो हम लोग उन लोगों को सजेशन भी दिया है, क्योंकि जब तक हम लोग अपना राइट को बात नहीं करेगा कोई कुछ नहीं बोला। तो हम लोग को जागना होगा, और ऑफिसर लोग भी कॉन्ट्रैक्टर भलाई के लिए काम करना होगा। ऐसे सिर्फ नहीं, अपना सिर्फ नहीं होगा। और रूल को जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर रूल, चाहे वो रूलिंग है अपोजिशन हो, कंसर्न इलेक्टेड MLA, मिनिस्टर, ऑफिसर, सबको मेंटेन करना होगा। काल को अगर अटकेगा तो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर में है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कोई रूलिंग है 10 पास काम लेके बैठा है, अपोजिशन पावर में एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, इसी में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम आप लोग का ये अपील करता है कि सिस्टम में जाइए, चाहे जो भी हो,
आज जो रूलिंग हो कल अपोजिशन होगा, कल जो आज रूलिंग हो, इसलिए रूल को सिर्फ मेंटेन करना है। और हम जब भी बात करता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूल का मुताबिक भी बात करता है। थैंक यू। आज ईस्टर्न जोन में हम लोग इसलिए ये मीटिंग कंडक्ट किया है, ये 6 जनरल बॉडी मीटिंग इसलिए कंडक्ट किया कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस सिलसिला में है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है ना, इसलिए यहाँ बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग ऑलरेडी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इस्टेब्लिश कर चुका है, तो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाला हम लोग कम्युनिकेशन गैपिंग होता है। इसका हम लोग एक दूसरे को एफिनिटी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ मीटिंग किया गया है। तो एमोंग द डिस्ट्रिक्ट चोर का नाम से हमें क्यों किया गया है, हम लोग अरुणाचल प्रदेश बिहार में ब्रह्मपुत्र बंदरी है, तो इसका वजह से कम्युनिकेशन बहुत गैपिंग होता है, तो इसलिए यहाँ करने से हम लोग एफिनिटी बढ़ेगा। और तीसरा बात है जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम काज कर रहा है उसको हमारा फ्यूचर जो जनरेशन जो आए या युवा लोग जो रेगुलेशन बनाया, रूल रेगुलेशन बनाया, उनको अच्छे से फॉलोअप करना है। जो काम करता करने दो, इनको अननेसेसरी बहस नहीं करना है। जो गवर्नमेंट सड़क चप बना दे रहा है एंड वाटर टैंक बना दे रहा है, स्कूल बना दे रहा है, उनको सपोर्ट कैसे करना किया जाएगा और अपना बिजनेस कम्युनिटी को कैसे सिस्टम में लाया जाएगा ना। तो इसमें कोई इतना पॉलिटिकल हम लोग नहीं करना चाहते हैं ना। तो गवर्नमेंट जो राइट काम करे उसको हम लोग सपोर्ट करना है, उसको पॉलिटिकलाइज करके अपोजिशन रूलिंग बना के उसको डिवाइड पॉलिसी करके अपना डेवलपमेंट को कत्ल नहीं करना है, हमारा ये रिक्वेस्ट है। इसलिए वो सिलसिला हम अवेयरनेस करने आया है। मैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। आपका आज का प्रेसिडेंट जो मीटिंग हुआ क्या क्या डिस्कशन हुआ, किस किस चर्चा? आज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हमारा बिलवर्ड एंड रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब अकिन हिना 11 पॉइंट मेमोरेंडम का हम लोग ने डिस्कस किया है। उसमें वेरियस इश्यूज जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर फेस करता है उसके ऊपर में बात किया है, जैसे कि आपका परसेंटेज का इश्यूज़ है, रॉन्ग एफिडेविट का इश्यूज़ है, उसके बाद जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स जो अपना क्लास को सरपास करके दूसरा का क्लास में एंट्री मारता है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल कमिश्नर ने भी उसको मना करके रखा है। इंस्पाइट ऑफ दैट वो डिपार्टमेंट जो है मैंने वो उसको अमल नहीं करके अपना हिसाब से वो मैंने NIT फ्लोर कराता है। उसके बाद आपका ये जो आपका जैसा अभी आज प्रेसिडेंट साहब ने जो रूल बुक निकाल के दिखाया उसमें क्लास 5A एंड 4 को इवन वर्क कंप्लीशन प्रूफ का भी ज़रूरत नहीं है बोल के आपका गैजेट नोटिफिकेशन ने गवर्नमेंट में दिया है। इंस्पाइट ऑफ दैट अभी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ HODs है जो अभी भी क्लास 4 एंड 5 का वर्क कंप्लीशन मांगता है, जो कि वो मैंडेटरी नहीं है। ये सबको अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग ने थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो अनएम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स है, जो अभी आज का दिन में जो नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट में यूथ से तो आगे बढ़ता है, जो इंडिविजुअली सेल्फ मैंने एम्प्लॉयमेंट करके वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आज हुआ है। और अभी तो इतना अच्छा हो गया कि अंडर द बैनर ऑफ हमारा प्रेसिडेंट साहब, जिसको तो हम फ्रॉम आवर कॉलेज ईटानगर देश से मालूम है, इतना एक्टिविटी हुआ और पूरा डिस्ट्रिक्ट में घुस गया है ये अभी एसोसिएशन, और इतना अवेयर हो गया है। फॉर दैट वी आर वेरी मच थैंकफुल। और स्पेशली आई वांट टू थैंक जो कहाँ से आया, आज क्रा दादी से आया, लेपारेदा से आया, अभी जीरो से आया, आपका दापोरिजो से आया, नमसाई में लोंगडिंग से आया, मैंने आनिनी से आया, अपर सियांग ईस्ट सियांग से आया। दिस इज कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो आपका स्टेट बिल्डिंग में काम आता है, जो कि गवर्नमेंट का लेफ्ट हैंड है। हम लोग इसको गवर्नमेंट हमारा जो अभी मेमोरेंडम लेके गया है, दे विल टॉक विद द गवर्नमेंट, और जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम फेस करता है उसको हम लोग चाहते हैं कि एड्रेस किया जाए, तभी तो जस्टिस होगा ना। इसी के ऊपर में इसी विषय में हम लोग ने बात किया है और इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू। मेरा नाम जुमदाक बासर है, मैं लपारारा डिस्ट्रिक्ट टीम से मैं आप सभी को नमस्कार बोलता हूँ। लपारारा डिस्ट्रिक्ट आक्वा का टीम का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आपने अपने स्पीच में बात कहा था कि एक ऑफिसर जो है कॉन्ट्रैक्टर बन के 11 काम करता है। नहीं, एक ऑफिसर नहीं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर। तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, गाइडलाइंस में है क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा गाइडलाइंस में नहीं है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपका मीडिया का माध्यम से, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटरप्रेन्योर है उसका रूल 42 ऐसे कुछ 42E में एक ये है नियम है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटरप्रेन्योर में नॉट मोर देन, हम लोग को जब भी टेंडर मरता है नॉट मोर देन 2 वर्क्स एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, एक देना पड़ता है। लेकिन आजकल कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं कि उसके हाथ में 3 से ज़्यादा काम है। कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में 11 काम कर रहा है, लेकिन भी वो हमेशा
नॉट मोर देन 2 वाला फाइल करता है, जो कि बहुत ही अदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उसको डिप्राइव करते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटरप्रेन्योर जो अच्छा नियम बनाया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट ने, हमारे सरकार ने, उसको सही ढंग से अमल करना चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर डिपार्टमेंट को, और गवर्नमेंट को भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को जैसे भी अच्छा से कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स होता है, सबको एक बैलेंस वे में ले जाता है। थैंक यू।